माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले स्टूडेंट एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5th का 4 से, जो कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5th का 3rd तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं पहले वाले वीडियो में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है और आप देखना चाहते हैं स्टूडेंट, तो वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो देख सकते हैं। अगर वो सारे वीडियो आपने देख लिया तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 4th, ये भी आपको प्रूव करना है स्टूडेंट। एलएचएस से आरएचएस लेकर के आना है। इसे भी मैं सिंपल तरीके से बताने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा स्टूडेंट। तो क्या करते हैं, एलएचएस से चलते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है स्टूडेंट। तो एलएचएस में क्या दिया, 1 प्लस सेक ए डिवाइड बाई क्या दिया स्टूडेंट, सेक ए दिया है। कोई दिक्कत इतना में नहीं। क्या करें सर इसको, अब देखिए 1 का 1 लिख दिया, प्लस का प्लस, सेक ए को क्या होता है, फॉर्मूला होता है स्टूडेंट 1 बाई कॉस ए, होता है ना। ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसको सेक को भी क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं कि कोई दिक्कत नहीं। ये नीचे 1 का नीचे 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस ए और 1 का एलसीएम लेंगे लघुत्तम, तो कितना हो जाएगा, कॉस ए ही होगा। यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो कॉस ए और प्लस का 1 डिवाइड बाई 1 बाई कॉस ए, तो 1 बाई कॉस ए का 1 बाई कॉस ए लिख दिया। चलिए कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे कोई कैंसिल हो रहा है टर्म। क्या कैंसिल हो रहा है बताइए, ये कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो रहा है, यानी कि क्या बचा ऊपर में बताइए, क्या बचा बताइए। आपको ऊपर में बचा न्यूमरेटर में कॉस ए प्लस 1 और डिवाइड में कुछ नहीं बचा, तो कुछ नहीं बचा यानी 1 कह सकते हैं। अब ऐसा करने के बाद आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट कि आपको प्रूव करके क्या लाना था, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया स्टूडेंट, कॉस ए प्लस 1 आ गया। तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि सर अब क्या करें, अब तो आंसर ही नहीं आ रहा है, अब मेरा कहीं ना कहीं सॉल्यूशन गलती हो गया, और आप हार मान के उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो क्या होगा, आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा स्टूडेंट। अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो आपको 3 नंबर तक मिल सकता है बोर्ड में। तो देखिए, आपको ऐसा करने के बाद यहाँ के बाद आपको छोड़ना नहीं है स्टूडेंट। आपको क्या करना है, एक प्रोसेस के बारे में जानते होंगे, रेशनलाइजेशन, परमीकरण। यानी कि परमीकरण करने के बाद हो सकता है कि ये आ जाए आंसर। तो देखिए परमीकरण करेंगे, मतलब कि परमीकरण कैसे होता है, जो टर्म दिया रहता है स्टूडेंट उसी को साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ये बात तो पता होगा, कॉस ए माइनस 1। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं, कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब उसके बाद और आगे सॉल्व करते हैं, तो cos a प्लस 1 cos a माइनस 1, मतलब कि a प्लस बी a माइनस बी, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और डिवाइड में कितना रहेगा, डिवाइड में कितना रहेगा, cos a माइनस 1। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। अब ये cos a के होल स्क्वायर है, इसको ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट, बताइए, cos स्क्वायर a और 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। और डिवाइड में कितना है, डिवाइड में कितना, cos a माइनस 1। अब cos स्क्वायर a माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर a होता है स्टूडेंट। तो इसके बदले क्या लिख देंगे यहाँ पे, साइन स्क्वायर a और डिवाइड में कितना हो जाएगा बताइए, cos a माइनस 1। देखिए ध्यान से कि आपको यही प्रूव करने के लिए बोला गया था। देखिए यहाँ पे यही प्रूव करने के लिए बोला गया था स्टूडेंट। हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5th का 5th आप देख सकते हैं बोर्ड पे क्या कर रहा है, cos a माइनस साइन a प्लस 1 डिवाइड बाई cos a प्लस साइन a माइनस 1 इज इक्वल टू cosec a प्लस cot a। आपको LHS से चलना है और RHS लेकर के आना है स्टूडेंट। तो देखिए कैसे आएगा सर, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो मेरे दिमाग में आइडिया आ रहा है स्टूडेंट, देखिए मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। LHS से चलिए, तो सबसे पहला LHS का टर्म यहाँ पे लिख दीजिए, cos a माइनस साइन a प्लस 1 और डिवाइड बाई क्या है, देखिए डिनोमिनेटर में cos a प्लस साइन a माइनस 1। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। अब उसके बाद सर क्या करें, उसके बाद आपको क्या करना है कि ऊपर में न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर पूरे में आपको साइन ए से डिवाइड कर देना है। क्या करना है, साइन ए से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे आपको जो काम करेंगे वो लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, तभी तो चेक करने वाला को समझ में आएगा। तो यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग बाई साइन ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे cos a है माइनस साइन a है और प्लस 1 है। अब इसको जब डिवाइड करेंगे साइन a से तो कुछ इस तरह से मिलेगा, साइन a डिवाइड बाई साइन a डिवाइड बाई
साइन ए। कोई दिक्कत इस स्टेटमेंट में नहीं। आपको पूरा के पूरा समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए यहाँ पे डिवाइड है पूरे पे तो डिवाइड डाल दिया। अब नीचे में भी आपको कुछ ऐसा ही स्टूडेंट देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या है cos a, फिर क्या है प्लस का sin a, फिर क्या है माइनस का 1। इसे भी डिवाइड करेंगे sin a से डिवाइड करेंगे तो बताइए क्या होगा। यहाँ पे sin a डिवाइड कर दिया, यहाँ भी sin a से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी sin a से डिवाइड कर दिया। अब स्टूडेंट देखिए कि आपको क्या परिवर्तन आ रहा है, क्या चेंजेज आ रहा है। ध्यान से देखिएगा cos a अपॉन sin a को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, cot a लिख सकते हैं सर। यहाँ माइनस है तो माइनस, sin a कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा। यहाँ प्लस है तो प्लस 1 बाई sin a को क्या लिख सकते हैं सर, cosec a लिख सकते हैं। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। डिवाइड कर दीजिए, उसके बाद cos बाई sin इसे भी क्या लिख सकते हैं, cot a लिख सकते हैं, हाँ प्लस है तो प्लस, उसके बाद sin बाई sin a क्या हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद 1 बच जाएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस 1 बाई sin a को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, cosec a लिख सकते हैं स्टूडेंट। कोई दिक्कत, एक एक स्टेप करके मैं आपको समझाऊंगा स्टूडेंट। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप ध्यान से देखिए, मैं पूरा के पूरा आपको समझाने वाला हूं स्टूडेंट। एक एक स्टेप आपको समझ में आएगा। इसके बाद क्या करें सर, इसके बाद भी कुछ हमें पता नहीं चल रहा है। देखिए मैं बताता हूं कि आपको क्या करना है। यहां देखिएगा cot a और cosec a को एक जगह पे रख देते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे cot a और cosec a को एक जगह पे रख दिया। कोई दिक्कत इसमें इतना में नहीं, ठीक है। और उसके बाद माइनस को यहाँ पे रख दिया, कोई दिक्कत इतना में नहीं। उसके बाद इस चीज को और भी कुछ अपने तरीका से लिख सकते हैं। चाहे तो इस चीज को ऐसा ही लिख दे या फिर आपको ऐसा ही रहने दीजिए, अभी बाद में देखते हैं। यहाँ पे क्या है, cot a प्लस 1 माइनस cosec a। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। अब क्या करें सर, अब तो मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या कर रहे हैं आप। देखिए यहाँ पे ध्यान से, इस 1 के जगह पे हम क्या करते हैं, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला 1 होता है। अब यहाँ के लिखने का मतलब अभी समझ में आएगा कि उसका फायदा हमें क्या मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, जो टर्म है वो लिख दीजिए पहले, cot a प्लस cosec a लिख दिया हमने आराम से, माइनस है तो माइनस। उसके बाद 1 के जगह क्या लिखेंगे स्टूडेंट बताइए, क्या लिखेंगे, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। कोई दिक्कत इतना में नहीं। डिवाइड में आप वैसा ही रहने दीजिए अभी, cot a प्लस 1 माइनस cosec a, सब कुछ सेम रखा है स्टूडेंट। सिर्फ 1 की जगह पे क्या रख दिया, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a रख दिया। कोई दिक्कत इतना में। लेकिन आपको अभी भी कंफ्यूजन होगा कि सर आपने ऐसा क्यों लिखा। अभी आपको मैं बता रहा हूं, ध्यान से बस देखते जाइए पेशेंस के साथ। अब उसके बाद फिर से देखिए यहाँ पे cot a प्लस cosec a, फिर से वापिस वही टर्म को लिख दीजिए, cot a प्लस cosec a। कोई दिक्कत स्टूडेंट में नहीं। फिर माइनस है तो माइनस। उसके बाद ध्यान दीजिए कि अगर इसको मैं बोलता हूं कि a स्क्वायर बोल दीजिए और इसको बोल दीजिए b स्क्वायर, मतलब कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है। बार बार यूज कर रहे हैं हम लोग। तो इस चीज को क्या करें, cosec a प्लस cot a, प्लस में एक बार लिख दे, एक बार माइनस में लिख दे, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा लिखने से कुछ फायदा हमें होगा। तो देखिए क्या यहाँ पे होगा स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए cosec a प्लस cot a, एक बार प्लस में लिख दिया और एक बार इस चीज को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जगह नहीं है, तो cosec a माइनस cot a। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। डिवाइड करिए, डिवाइड में आपको जो है वो लिख दीजिए। डिवाइड में क्या है स्टूडेंट बताइए, यहाँ पे है आपको cot a प्लस का 1 माइनस का cosec a। अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, कोई दिक्कत तो नहीं है इतना लिखने में। इस चीज को हमने क्या करा, a प्लस बी और a माइनस बी, यहाँ पे cot a है स्टूडेंट, क्या है cot a। अब ध्यान दीजिए कि अगर पूरे की बात करूं यहां से लेकर के यहां तक में, तो दोनों माइनस के इधर और माइनस के इधर कोई एक टर्म है जो कॉमन आ रहा है। क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है। वो देखिए क्या, cot a प्लस cosec a, यहाँ भी cosec a प्लस cot a बोल लीजिए, चाहे cot a प्लस cosec, मतलब कि ये दोनों टर्म जो है वो पूरे में से कॉमन आएगा। तो कॉमन आने के बाद देखिए क्या होगा, cosec a प्लस cot a बोल दीजिए, चाहे cot a प्लस cosec a, दोनों प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं। अब कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचेगा स्टूडेंट, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, और ये माइनस है तो माइनस, और यहाँ क्या बच गया, माइनस वाला बच गया।
तो माइनस वाला जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट के अंदर में, तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। मतलब कि कुछ ऐसा हो जाएगा cosec a और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का cot a। कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में बताइए? नहीं। अब ध्यान दीजिए कि डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पे cot a प्लस का 1 माइनस का cosec a। थोड़ा सा बड़ा स्टूडेंट, लेकिन ध्यान से देखिए, आपको पूरा मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है टर्म, इस टर्म को ध्यान से देखिए और इस टर्म को ध्यान से देखिए, ये आगे पीछे लिखा हुआ है लेकिन चीज वही लिखा हुआ है, दोनों के दोनों देखिए। यहाँ पे 1 प्लस में cot a प्लस में cot a प्लस में cosec a माइनस में cosec a माइनस में, मतलब कि ये दोनों टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद क्या बचा सर, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, cosec a और प्लस में क्या बचा, cot a बचा। अब इस टर्म को जो आया उसे ध्यान से देखिए कि आपको क्वेश्चन में यही तो प्रूव करने बोला था सर, तो हमारा RHS आ गया, क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए स्टूडेंट, आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 5th का 6th, आपको जो अभी क्वेश्चन जो आया इस बार वो नया थोड़ा सा वैरायटी का रूट के अंदर है और थोड़ा अलग है, तो आपको इसे डरना नहीं है स्टूडेंट। मैं बता रहा हूं कि कैसे सॉल्व होगा। जब इस तरह के कंडीशन रहता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग चलते हैं LHS स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड से, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है देखिए ध्यान से, आपको दिया हुआ स्टूडेंट 1 प्लस साइन ए और डिवाइड में क्या दिया 1 माइनस साइन ए। ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब इसको क्या करेंगे, बाय रैशनलाइजेशन प्रोसेस, रैशनलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है स्टूडेंट, रैशनलाइजेशन प्रोसेस से चलते हैं मेथड, रैशनलाइजेशन मेथड। देखिए रैशनलाइजेशन मेथड में क्या होता है, जो टर्म लिखा हुआ है, जो टर्म लिखा हुआ एज इट इज लिखा जाता है, मतलब कि यहाँ पे 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए। कोई दिक्कत है स्टूडेंट में नहीं। अब क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में है उसको साइन चेंज करके गुणा और डिवाइड दोनों कर देते हैं, मतलब 1 का 1 यहाँ पे और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस का साइन ए, और सेम वही चीज को यहाँ भी लिख देंगे, ऐसा कर दिया स्टूडेंट। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे क्या होगा सर, इसके आगे ध्यान से देखिए क्या होगा, बस आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख रहे, पूरे के पूरे क्वेश्चन में आपको सिखा दूंगा स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, 1 प्लस साइन ए टू द पावर होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा स्टूडेंट बताइए। और यहाँ पे 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए क्या होगा, क्या होगा बताइए, क्या होगा। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, मतलब उसके बाद आप क्या लिखेंगे साइन ए टू द पावर होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब क्या करें सर, अब इसको ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा और कन्वर्ट किया जाए, क्या होगा, यहाँ ऊपर में 1 प्लस साइन ए टू द पावर होल स्क्वायर एज इट इज रख दिया जाए, यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और साइन टू द पावर होल स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। कोई दिक्कत इतना में तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। उसके बाद ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ इस चीज को, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से क्या होता है सर। इसके बाद इस चीज को मैं देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या होगा आप ध्यान से देखिए, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए टू द पावर होल स्क्वायर एज इट इज रख दिया, और इस चीज को देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, फॉर्मूला से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फॉर्मूला से कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब उसके बाद और क्या करें सर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए और डिवाइड बाई कॉस ए, और दोनों के पावर स्क्वायर लगा दे, कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब ऐसा करने से हमें क्या फायदा हुआ सर, क्या फायदा हुआ, देखिए ये रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी कि क्या बच गया, 1 प्लस साइन ए बच गया ऊपर में, और डिनोमिनेटर में क्या बच गया, वो कॉस ए बच गया। अब देखिए इस टर्म को ध्यान से, और यहाँ देखिए अभी भी प्रूफ जो करना है वो नहीं आया है, लेकिन थोड़ा सा स्टेप और करिए स्टूडेंट, आपका आ जाएगा। इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए साइन बाई कॉस ए, यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए प्लस का साइन ए बाई कॉस ए, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं ना। अब देखिए उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा सर, देखिए 1 बाई कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, सेक ए लिख सकते हैं, और साइन ए बाई कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, tan ए लिख सकते हैं। यही तो हमें प्रूव करके लाना था सर RHS में, जो कि आपको देखिए क्वेश्चन को ध्यान से, आपको यही प्रूव करके लाना था फ्रेंड।
हम लोगों ने लेकर के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का 7, देखिए ध्यान से क्या करें, sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा डिवाइड बाई 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है, tan थीटा प्रूव करना है। तो क्वेश्चन देखने के बाद आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है स्टूडेंट, तो देखिए मैं बताता हूं, अगर नहीं आ रहा है तो मैं आपके साथ हूं स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए एलएचएस से चलेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपको दिया है क्वेश्चन में क्या, sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा डिवाइड बाई क्या दिया है, 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा दिया। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब इसके आगे क्या करें सर, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं हूं, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर में से दोनों में से sin थीटा कॉमन निकाल लीजिए सर। sin थीटा कॉमन निकालने के बाद यहाँ क्या बचेगा 1 और यहाँ क्या बचेगा 2 sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे 3 थीटा है तो यहाँ पे 2 थीटा बचेगा। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट? नहीं। अब इन दोनों में से cos थीटा कॉमन निकाल लीजिए सर। तो cos थीटा कॉमन निकालने के बाद यहाँ क्या बचेगा सर, 2 cos स्क्वायर थीटा बचेगा और यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा माइनस का। अब क्या करें सर, अब क्या करें, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। देखिए स्टूडेंट इसके बाद आप क्या करेंगे, sin थीटा का sin थीटा एज इट इज लिख दिया, 1 का 1 एज इट इज लिख दिया, माइनस का माइनस एज इट इज लिख दिया। यहाँ पे 2 sin स्क्वायर थीटा है तो इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूँ स्टूडेंट, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है स्टूडेंट में? नहीं, क्योंकि माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा। लेकिन अभी ऐसा क्यों लिखा है आपको पता चलेगा थोड़ी देर में कि हमने ऐसा क्यों लिखा है, आपको जवाब मिल जाएगा स्टूडेंट। बस ध्यान से देखिए, नीचे में डिनोमिनेटर में क्या है, cos थीटा है, तो cos थीटा एज इट इज रह गया। उसके बाद ये 2 cos स्क्वायर थीटा को भी क्या लिख सकते हैं बताइए, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसा लिख दिया स्टूडेंट। कोई दिक्कत इतना में नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। अब क्या करें सर, अब क्या करें, कैसे करें, कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखिए आपको अभी समझ में आएगा स्टूडेंट कि आपको क्या करना है, आपको इसके बाद आगे कैसे सॉल्व करें। देखिए यहाँ पे ध्यान से साइन थीटा को साइन थीटा वैसे ही रहने दिया। यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट बताइए, cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा बिल्कुल लिख सकते हैं। और माइनस साइन स्क्वायर थीटा को एज इट इज रहने दीजिए वैसे ही, माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख दिया। डिवाइड में क्या है सर, यहाँ पे cos थीटा है तो cos थीटा हमने लिख दिया। उसके बाद देखिए cos स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा रहने दीजिए और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट क्या करें, cos स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट। अब उसके बाद देखिए cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि cos स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो cos स्क्वायर थीटा लिखा, लेकिन यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए कि आपको कुछ यहाँ पे कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट। क्या कैंसिल हो रहा है बताइए, ये cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या बचा ऊपर में देखिए साइन थीटा और डिनोमिनेटर में क्या बचा cos थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट बताइए, tan थीटा लिख सकते हैं, जो कि हमें आरएचएस में यही लेकर के आना था, जो हम लोगों ने लेकर के आ गए स्टूडेंट। हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का 8, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। ऐसा क्वेश्चन आपको बार बार पूछे जाते हैं, ये सीबीएसई में, स्टेट बोर्ड में तो पूछते ही पूछते हैं, आपको सीबीएसई में 2008 2009 2010 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया स्टूडेंट, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपको ये एलएचएस है और ये आरएचएस है, एलएचएस से चलना है, आरएचएस प्रूव करके लाना है। देखने के बाद तो लग रहा है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा सर, कैसे सॉल्व करें। देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, क्यों टेंशन ले रहे हैं आप। तो देखिए एलएचएस से चलते हैं स्टूडेंट, कैसे सॉल्व होगा बस ध्यान से देखिए। एलएचएस में आपको क्या दिया गया, साइन ए प्लस कॉसेक ए टू द पावर होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या दिया गया सर, cos ए प्लस sec ए टू द पावर होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, डरना नहीं है स्टूडेंट। देखिए मैं बताता हूँ क्या करना है। इसके बाद ये a प्लस बी टू द पावर होल स्क्वायर पे बना है स्टूडेंट, तो इसको क्या करेंगे, a स्क्वायर बोले तो साइन स्क्वायर है, b स्क्वायर बोले तो कितना cosec स्क्वायर a प्लस 2ab, तो 2 का 2 और a का मतलब साइन a, b का मतलब cosec a। कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में? नहीं। चलिए लिख दिया सर। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे प्लस है, मार्कर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, cos स्क्वायर a
प्लस का सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए। कोई दिक्कत इतना में सर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद क्या करें सर, क्या करें बताइए, क्या करें? हमको आइडिया एक आ रहा है कि देखिए साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को एक जगह पे लेके आ जाइए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को हमने एक जगह लिख दिया। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है स्टूडेंट, इसलिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए कॉसेक स्क्वायर ए, यहाँ पे क्या है कॉसेक स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या है सेक स्क्वायर ए। चलिए ये भी लिख दिया। अब बच क्या सर, आपको बच गया ये टर्म 2 साइन ए कॉसेक, और आपको बच गया 2 कॉस सेक ए। तो इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे साइन ए है, यहाँ पे कॉसेक है, तो कॉसेक ए को 1 साइन ए लिखेंगे तो साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या बच जाएगा, सिर्फ 2 बच जाएगा। और यहाँ भी वही बात होगा, कॉस ए और सेक ए की जगह 1/cos ए लिखेंगे तो 1/cos ए मतलब कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, 2 यहाँ बच जाएगा। देखिए ध्यान से, कोई दिक्कत इतना में नहीं, दिक्कत होना चाहिए सर, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब क्या करें सर, कैसे करें? देखिए आपको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 हो गया, उसके बाद ये 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया, और ये कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्या बताइए। उसके बाद सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब सर क्या इससे क्या फायदा मिला फायदा, देखिए यहाँ पे ये 1 और 4 कितना हो गया, 5 और 1 6 और 1 7 हो गया। उसके बाद आप टेन स्क्वायर ए पहले यहाँ प्रूव करने बोल रहे तो आप पहले लिख दीजिए, प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद कॉट स्क्वायर ए लिख दीजिए। देखिए आपको यही प्रूव करके लाना था स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं स्टूडेंट, तो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। तो क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का 9 cosec a minus sin a ब्रैकेट sec a minus cosec a is equal to 1/tan a plus cot a, इसे हमें प्रूव करना है स्टूडेंट। तो देखिए प्रूव करते हैं, हमें क्या मिलता है। सबसे पहले LHS से चलते हैं, LHS से क्या मिलता है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट कर रहा हूँ, cosec को क्या लिख सकते हैं, 1/sin लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, माइनस का माइनस, साइन का साइन एज इट इज रहने दीजिए, यहाँ पे 1 अपना मन से मान लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक ए को 1/cos ए, और यहाँ पे cos ए को cos ए एज इट इज डिवाइड में 1। कोई दिक्कत है स्टूडेंट में? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, आगे सॉल्व कीजिए। तो यहाँ साइन ए और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा सर, साइन ए होगा, यहाँ 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। उसके बाद cos ए और 1 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना होगा, cos ए होगा, यहाँ पे 1 माइनस क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए हो जाएगा। चलिए ऐसा मिलने के बाद अब क्या करें सर, अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं बताइए, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या है, डिवाइड में साइन ए, इनटू बीच में है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और डिवाइड में क्या है, कॉस ए है। अब इस चीज को देखने के बाद आपको क्या पता चल रहा है स्टूडेंट, कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे 2 कॉस है, तो एक कॉस से एक कॉस चला जाएगा, यहाँ पे 2 साइन है, यहाँ पे 1 साइन है, मतलब कि क्या बचा, साइन ए इंटू कॉस ए बचा स्टूडेंट। देखिए आपको ये बचा। अब इतना बचने के बाद ध्यान दीजिए कि आपको प्रूव करके क्या लाना था, 1/tan a प्लस कॉट ए, लेकिन हमारा जो प्रूव करने के बाद आया वो साइन ए इंटू कॉस ए आया, तो हमारा प्रूफ अभी नहीं हुआ स्टूडेंट। आपको घबराने की बात नहीं, मैं बताता हूँ, अगर ऐसा कंडीशन आ जाता है तो LHS से इतना रहने दीजिए, अब RHS से चलेंगे और इतना आना चाहिए, तब भी हमारा क्या होगा, तब भी हमारा प्रूफ सही होगा स्टूडेंट। कभी कभी ऐसा भी कंडीशन आपको आएगा क्वेश्चन में, तो आपको ध्यान देना है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं नाउ अब RHS में देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ये चीज को लिखिए, यहाँ पे दिया हुआ है सर 1/tan a प्लस कॉट ए दिया है सर। अब इसको कैसे सॉल्व करें, देखिए ध्यान से, इस चीज को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से, 1 का 1 लिख दिया, और उसके बाद tan a को क्या लिख सकता हूँ बोलिए, साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। और कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए बाई साइन ए, लिख दिया, कोई दिक्कत इतना में नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। अब क्या करें सर, अब क्या करें, प्रोसेस कीजिए, और क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पे कॉस ए और साइन ए का एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए, या फिर कॉस ए इंटू साइन, कुछ भी बोल लीजिए। यहाँ पे कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे क्या आ जाएगा,
कॉस स्क्वायर ए। अब देखने के बाद आपको कुछ दिमाग लग रहा होगा स्टूडेंट, ये कहां जाएगा, ऊपर में जाएगा, यानी कि ये साइन ए इंटू कॉस ए ऊपर में आ गया, साइन ए इंटू प्लस माइनस कुछ नहीं है यहाँ पे, इंटू कॉस ए, और ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, तो 1 को 1 से डिवाइड, इतना से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, साइन ए इंटू कॉस ए। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आपको RHS आ गया, मतलब कि ये चीज को देखिए ध्यान से और इस चीज को देखिए, दोनों को दोनों सेम आ गया। तो आपको लास्ट में आप ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, प्रूव्ड हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का आपको जो 10 दिख रहा है वो थोड़ा सा अलग वैरायटी का दिख रहा है। ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। मतलब कहने का इसका क्या है, इतना जब सॉल्व करेंगे तो ये आना चाहिए और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आना चाहिए, मतलब तीनों एक दूसरे के इक्वल है। क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो सबसे पहला इसको चलेंगे, इसके बराबर लेकर के आएंगे, फिर इसको चलेंगे, इसके बराबर लेकर के आएंगे। स्टूडेंट देखिएगा ऑटोमेटिक यहाँ पे आएगा, बिल्कुल आएगा LHS में आपको क्या दिया, देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए दिया। कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब 1 प्लस tan स्क्वायर ए को हम sec स्क्वायर ए लिख सकते हैं स्टूडेंट, लिख सकते हैं, बोलिए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब उसके बाद क्या करें सर, sec स्क्वायर ए को 1 बाई cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं, जी लिख सकते हो। cosec स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 बाई sin स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब क्या करें सर, अब इस चीज को देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा 1 बाई cos स्क्वायर ए और ये ऊपर चला जाएगा, मतलब कि sin स्क्वायर ए डिवाइड में 1। इस चीज को sin स्क्वायर ए बाई cos स्क्वायर ए हो जाएगा। आ रहा है समझ में स्टूडेंट, sin स्क्वायर ए डिवाइड बाई cos स्क्वायर ए। अब इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, बताइए, sin स्क्वायर ए बाई cos स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं। देखिए जो कि RHS हमारा आ गया स्टूडेंट। लेकिन ये प्रूव करने के बाद आपको ये भी प्रूव करना इतना के इक्वल। तो देखिए इसे भी करते स्टूडेंट, डरने की बात नहीं है, इसे भी सॉल्व कर देंगे। यानी कि यहाँ पे फिर से देखिए आपको क्या दिया, 1 माइनस tan ए डिवाइड बाई 1 माइनस cot ए टू द पावर होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, मैं कर रहा हूँ 1 का 1 एज इट इज, tan को क्या लिख सकते हैं, sin ए बाई cos ए लिख सकते हैं ऐसा, और इसके नीचे 1 मान लीजिए डिवाइड, फिर नीचे में डिनोमिनेटर में 1 माइनस cot ए को क्या लिख सकते हैं, cos ए डिवाइड बाई sin ए। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट, नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आगे सॉल्व कीजिए, ऑटोमेटिक आपका आंसर आएगा स्टूडेंट। देखिए कैसे आएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कैसे आता है। 1 और cos ए का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, cos ए होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos ए माइनस sin ए हो जाएगा, होगा ना। और ध्यान से यहाँ पे देखिए, और नीचे में फिर इसके नीचे भी 1 मान लीजिए, 1 और sin ए का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, sin ए होगा सर, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin ए माइनस cos ए हो जाएगा। कोई दिक्कत सर इतना में नहीं, होल स्क्वायर। अब क्या करें सर, अब क्या करें, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब कैसे सॉल्व होगा, जी बिल्कुल सॉल्व होगा। इधर वाला मिटा दो स्टूडेंट, ताकि मैं इधर सॉल्व कर सकूं। देखिएगा ध्यान से, मैं इधर का आपको रब कर रहा हूं ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, कहीं भी कंफ्यूजन ना रहे। तो इस चीज को ध्यान से देखिए, इस चीज को मैं क्या कर सकता हूं सर, क्या कर सकता हूं, इसको देखिएगा ध्यान से। इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखिए cos ए माइनस sin ए डिवाइड बाई cos ए, और इनटू इस चीज को ऊपर लेकर के जाएंगे तो sin ऊपर चला जाएगा और डिवाइड में क्या आ जाएगा, sin ए माइनस का cos ए। कोई दिक्कत स्टूडेंट इतना में नहीं, स्क्वायर लगा दिया। देखिए अब यहाँ पे ध्यान देना आपको ये है, यहाँ पे ध्यान देना आपको ये है कि सर यहाँ पे cos ए माइनस sin ए है, यहाँ पे sin ए माइनस cos ए। अगर दोनों को कैंसिल करते हैं, लेकिन यहाँ पे cos माइनस में, यहाँ cos प्लस में है, sin यहाँ प्लस में, sin यहाँ माइनस में, तो कैंसिल तो नहीं होगा सर। कैसे करें, क्या करें, आपको घबराने की बात नहीं है। इनमें से क्या करें, आप चाहे तो कॉमन ले लें, या फिर इनमें से आप कॉमन ले लें। तो कॉमन लेने के बाद देखिए यहाँ पे यदि आप कॉमन ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ये आपको sin प्लस में हो जाएगा और cos से क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ गया होगा। और इंटू sin ए का sin ए रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। और डिवाइड में क्या है, cos ए का cos ए इंटू यहाँ पे वही बात रहेगा, sin ए माइनस का cos ए। कोई दिक्कत बताइए इतना में, और स्क्वायर तो ऊपर में है ही, मतलब कि
अब देखिए आप ध्यान से कि आपको ये टर्म कैंसिल होता नजर आ रहा हो गया। तो यानी कि ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पे माइनस बचा और ऊपर में क्या बचा, साइन ए बचा है, और डिवाइड में क्या बचा, कॉस ए बचा। स्टूडेंट क्या बचा, कॉस ए स्क्वायर है। अब इसको ध्यान से देखिए कि साइन, इसको अगर लिखना चाहेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, इससे प्लस हो जाएगा, क्योंकि पावर में क्या है, सम संख्या। सम संख्या मतलब आपको इवन नंबर है, 2 4 6 8 10 ऐसा रहता है, तो आपको जो बेस में माइनस अगर रहता है तो वो प्लस हो जाता है। यानी कि ऐसा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए। और इस चीज को हम साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं, जो कि आरएचएस में देखिए आपको यही तो प्रूव करके लाना था। तो देखिए हम लोगों ने लेकर के आ गया स्टूडेंट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया स्टूडेंट तो आप जल्दी से लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर कोई डाउट है या फिर कुछ भी आपको कहना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि मुझे पता चल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ स्टूडेंट।